मंदिर में भगवान के सौंदर्य में पुष्प चार चांद लगाते हैं, इसलिए भगवान के श्रृंगारों में इनका बड़ा महत्व है। पूजा या कर्मकांड करते हुए इनके महत्व पुष्पों से अधिक बढ़ जाते हैं। आंखों को अद्भुत दृश्य देने के साथ इनकी भीनी भीनी खुशबू मन को तृप्त कर देती है, जिससे पुष्पों द्वारा की जाने वाली प्रभु की सेवा और अधिक मनोहर हो जाती है। मनुष्य को सुख हो या दुख, सबसे पहले मंदिर की याद आती है, क्योंकि वहां उनके आराध्य देव निवास करते हैं। हम अक्सर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जहां हमें भगवान को निहारने के बाद इच्छा रहती है कि उनके श्री अंग को स्पर्श कर लें, साथ ही उनके ऊपर चढ़ाई हुई माला या पुष्प हमें प्राप्त हो जाए। भगवान अपने भक्तों की इच्छा को कभी नहीं नकारते, जिस कारण भक्तों को बड़ी आसानी से पुजारी से माला प्राप्त हो जाती है। अगर पुष्प या माला हमें मिल जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमें भगवान से सीधा आशीर्वाद मिल गया हो। लेकिन आप वह माला को लेकर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन अगर सच कहें तो वो माला या फूल का आप सही इस्तेमाल नहीं करते और भूल चूक में गलती कर देते हैं, और कुछ दिन बाद वो आप नदी में बहा देते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख कर छोड़ आते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि अगर आप भगवान से माला या पुष्प मिलने की इच्छा रखते हैं तो आपको उसको अपने पास रखने के नियमों के बारे में भी पता होना बेहद जरूरी है। अधिकतर भक्त इस बात से परिचित नहीं है, तो चलिए जानते हैं कि भगवान के दर्शन के बाद कैसे अपनाएं प्रसाद में मिली फूल या माला। भगवान के गर्भगृह से मिलने वाली माला को लेकर शास्त्रों की जानकारी रखने वाले महात्माओं का मत है कि यह भगवान का बड़ा ही पवित्र और मनोहर प्रसाद है, जिसको मनुष्य को आदर के साथ उच्च स्थान देना चाहिए। अधिकतर भक्त मंदिर में मिली मालाओं को स्वयं धारण कर लेते हैं, जो कि बेहद गलत है। उनका मत है कि हम इस लायक नहीं हैं कि भगवान के श्री अंग को स्पर्श आई माला को स्वयं धारण करें। ऐसा करने के लिए हम उपयुक्त पात्र बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम माला को स्वयं धारण करते हैं तो इसके फूल और पत्तियां रास्ते या नाली में गिर सकते हैं, किसी अपवित्र स्थान पर यह झड़ सकते हैं, तो एक तरह से प्रसाद का अनादर ही हुआ। भगवान के प्रसाद का अपमान न तो स्वयं उन्हें ही पसंद होगा, न ही भक्तों को, क्योंकि उनके रूप में भगवान अपना प्यार हमें सौंपते हैं। इसलिए आपको कभी भी प्रसाद के रूप में मिली माला या पुष्प को खुद धारण नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि जो आपको पुष्प या माला प्रसाद के रूप में मिला है उसको रखने के सही नियम क्या हैं। भगवान के इस पुष्प रूपी प्यार को संभालने के लिए महात्माओं की वाणी कहती है कि मंदिर से माला मिलते ही उसे अपने माथे से लगाएं और कल्पना करें कि किसी विशेष कृपा से ही यह हमें प्राप्त हो पाई है। इसके बाद माला को सुरक्षित किसी थैले या चुंदरी में रख लें और प्रयास करें कि इसका कोई भी फूल या पत्ती नीचे ना गिरे, और अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत उठा लें। भगवान की माला को श्रद्धा के साथ तिजोरी में रखा जा सकता है, जहां लक्ष्मी निवास करती हैं। इससे वह स्थान और अधिक पवित्र हो जाएगा। आप इसे घर में ऐसे स्थान पर रख सकते हैं जहां से सब इसका दर्शन करते हुए सुख की अनुभूति प्राप्त कर सके। इन सब के अलावा भगवान के धाम में आई मालाओं को जल में प्रभावित करने का भी महत्व माना गया है, जो भगवान और पूजन से जुड़ी सामग्री के साथ अधिकतर किया ही जाता है। मान्यता है कि मंदिर में सर्वप्रथम भगवान के दर्शन का ही सबसे बड़ा महत्व है और यहाँ किए गए पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक इसी तरह जाने अनजाने में हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, जिसका खास ख्याल रखना चाहिए। इन सब को अलग रखते हुए हमें पवित्र मन से भगवान के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि अंत में हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। अब भविष्य में आप जब भी मंदिर जाएं तो प्रसाद में मिली माला या पुष्प का ख्याल अच्छे से रखें, और इसके साथ ही आप अन्य भक्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें और उन्हें बताएं जो भगवान आपको माला दे चुके हैं प्रसाद के रूप में, उसका कैसे ख्याल रखना है। हम आगे भी आपको ऐसी ही विशेष जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि धर्म कर्म की बातें सभी लोगों तक पहुंच पाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें